हाय मेरे प्यारे भाइयों एंड मेरी प्यारी सी बहनों, तो आप कैसे हो? तो आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी 2027 की तैयारी को मज़े से कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, तो मैंने आपको 4.4 एक्सरसाइज करा दिया और आज हम करेंगे 4.5, जिसमें 4.4 में एक या दो सवाल बच गया है, उसको मैं करा दूंगा जब टाइम मिलेगा। ये शॉर्ट वीडियो में मैं आपको उस सवाल को करा दूंगा। आज हम करेंगे 4.5। आज क्या करेंगे? 4.5, जिसमें क्या बोला है? पहला सवाल है 1 से 2 में प्रत्येक आयु के सहखंडज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एब जॉइंट। क्या बोलते हैं? एब जॉइंट ज्ञात कीजिए। और आपको मैं दिखाता हूँ कि क्लास में कितने बजे शुरू कर रहा हूँ। 12:53 पे क्लास में शुरू कर रहा हूँ। पता ना कितने बज जाए रात के। तो इस क्लास को आप शुरू करते हैं और देखते हैं। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा जब इस सवाल को कराऊंगा। ये पहला सवाल है, तो पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो कि 1, 3 और 4 और 5 मान लो यहाँ पर, ठीक है ना। इसी टाइप का एक सवाल दे दिया मैंने एग्जाम्पल। मुझे इसमें क्या निकालना है बताओ? मुझे इसमें एब जॉइंट निकालना है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें एब जॉइंट मुझे निकाल कर दो तो आप कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे भैया पहले आप बता दो, उसके बाद हम बता देंगे। तो मैं बताऊंगा ये क्या होता है। पहले हम क्या मानेंगे? इसको ए। क्या मानेंगे? ए माना ए बराबर 1, 3, 4, 5। ये क्या होता है? A12। ये क्या होता है? A11। ये A21। ये A22 होता है। इसमें क्या करेंगे? पहले हम क्या निकालेंगे? इसके अवयव निकालेंगे। क्या? A11। पहले क्या निकालेंगे? इसके अवयव निकालेंगे। और आज देखना सवाल निकालने का तरीका कुछ अलग ही होगा। देखना आज A11 पहले निकालेंगे। A11 तो मैंने आपको बताया था, इनको ऐड करने पर सम आ जाए तो प्लस का चिन्ह आएगा और सम आ जाए तो माइनस का चिन्ह आएगा। एक और एक कितने होते हैं? 2। 2 क्या है? सम संख्या। तो इसके सामने क्या हो जाएगा? 5। ये 5 है ना। इसके सामने A11 के सामने क्या हो जाएगा? 5। सम का एक प्लस एक क्या होता है? सम। तो प्लस का आएगा 5। A12 निकालेंगे। A12 के सामने क्या है? 4। क्या है? 4। 1 + 2 कितने होते हैं? 3। फिर क्या होता है? 3। विषम संख्या क्या आएगा? माइनस। A21 निकालेंगे। A21 के सामने क्या है? 3। A21 क्या होता है? 2 + 1 कितने होते हैं? 3, जो एक विषम संख्या है। क्या आएगा? माइनस। और इसको यहाँ पर लिख दो। A21 माइनस का 3 है और A22 क्या होता है? 5। 5 के सामने क्या है? 1। जो 2 + 2 क्या होते हैं? 4, जो एक सम संख्या है। अब क्या निकालेंगे हम? इसका एब जॉइंट निकालेंगे। क्या एब जॉइंट कैसे निकालते हैं? एब जॉइंट निकालेंगे। अब इसका हम 5 जो कॉलम है उसको कॉलम में लिखेंगे। ये भी कॉलम में -3 और 1। ये क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। अब इसको निकालते हैं। अब क्या करते हैं? अब इस सवाल को निकालते हैं। अब तो बोलोगे कि भैया अब इस सवाल को तो हम हलवा बना देंगे। क्या कर दोगे? इस सवाल को तो हम हलवा बना देंगे। तो पहले करते हैं अब इस सवाल को। पहले क्या करते हैं? माना A बराबर 1, 2, 3, 4। अब इस सवाल को जल्दी करते हैं। 1, 2, 3, 4। और आपको इसमें कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं जो आगे यूज होंगे। जो क्या होंगे? आगे यूज होंगे कि AB इनवर्स। तो AB इनवर्स बराबर क्या होता है? AB इनवर्स बराबर होता है एब जॉइंट A अपॉन मॉड में A। और मॉड A B बराबर क्या होता है? तो मॉड A इंटू मॉड B होता है। और क्या होता है बताओ? अभी तो इन दोनों को याद रखो, ठीक है ना। और आगे जो यूज होंगे मैं उनको लिखवा दूंगा। अब इस सवाल को पढ़ते हैं। इसमें क्या करते हैं? पहले अवयव निकालते हैं। A11 ये है, इसके सामने क्या है? 4 है। और A12 ये है, 2 के सामने क्या है? 3 है। किसमें आएगा? माइनस में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 1 + 2 क्या होते हैं? 3 होते हैं, जो एक विषम संख्या है। यहाँ पर निकालते हैं। A21 क्या है? 3 है। 3 के सामने क्या है? 2 है। क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा। A22 क्या है? 4 है। 4 के सामने क्या है? 1 है। अब क्या निकालते हैं? एब जॉइंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एब जॉइंट निकालते हैं। एब जॉइंट A निकालते हैं। इसको 4 - 3 और -2 और 1 क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। और पता है बहुत से मेरे दोस्त क्या करते हैं कि पहले तो इसको निकाल लेंगे हैं। पहले तो अवयव निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं? सहखंडज का अवयव
इसे 100 का आव्यूह लिखते हैं 4 - 3 और 2 - 2 और 1। फिर क्या करते हैं, जब निकालते हैं इसमें क्या लगाते हैं, डैश लगा के जब निकालते हैं एबजॉन्ट, जो रो हो उसको कॉलम में चेंज करो, -3 और 1 जब निकालते हैं। और मैंने भी क्या निकाला है, यही निकाला है। तो मैंने आपको ये स्टेप ये तो बचा दिया ना, ये तो क्या हो गया, ये तो मैंने बचा दिया और सीधा इसका आंसर आ गया। वो एग्जाम में एक एक मिनट बहुत ही कीमती होती है, क्योंकि मैंने एग्जाम दिए हैं, मुझको पता है, ठीक है ना। आप ऐसा ही करना, ये इतना लेंदी करने का क्या ज़रूरत है, जब हमें पता है आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं दूसरा सवाल। ये 2 है, ठीक है ना, ये माइनस के क्या है, -2 है, ये -2। क्या कर, पहले हम क्या मानेंगे इसको, ए, क्या मानेंगे, ए माना, ए बराबर क्या है, 1 - 1 2 और 2 3 5 और -2 0 1, ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे, पहले इसके अवयव निकालते हैं। अवयव से क्या निकालेंगे हम, इसके एबजॉन्ट निकाल देंगे। अवयव से क्या करेंगे, एबजॉन्ट निकाल देंगे। तो A11 के लिए हम इसको छुपाएंगे और फिर इसको छुपाएंगे, तो क्या आएगा, 3 0 5 1 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब A12 निकालते हैं, A12 निकालते हैं, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, 2 5 -2 1 हो जाएगा, 2 5 -2 और 1 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा, प्लस के 10 हो जाएगा, 2 प्लस के 10 क्या आएगा, 12, कितना आएगा, 12, ठीक है ना। माइनस प्लस को मैं आपको पता होगी कि प्लस कैसे आया और माइनस कैसे आया। ये प्लस कैसे आया बताना, कि 2 1 2 और बीच में हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, माइनस है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे बताओ, A13 निकालेंगे, A13 इसको छुपाएंगे, इसको क्या आएगा, 2 -2 और 3 0, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 3 है ना, हाँ 3 कितना आएगा, प्लस के 6 आएगा, कितना, प्लस के 6 आएगा, ठीक है ना। A21 निकालते हैं, A21 निकालते हैं, इसको छुपाएंगे और फिर इसको छुपाएंगे, -1 2 -1 2 और 0 1, कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। A1 A12 A13, ठीक है ना, इसको अब यहाँ पर, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, A21 निकल गए, A22 निकालते हैं, तो इसको छुपाएंगे और फिर इसको छुपाएंगे, सही से देखना, इसको छुपाएंगे, ठीक है ना, 1 2 इसको छुपाएंगे और फिर इसको छुपाएंगे और -2 और 1 आएगा, कितना, -2 और 1 आएगा। तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस का 4 कितना आ जाएगा, 5, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आपको पता होगी। अब क्या निकालेंगे, 2 3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 2 3 निकालेंगे, बहुत बढ़िया, 2 3 निकालेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आया ये। अब 2 3 निकालेंगे, इसको छुपाएंगे और फिर इसको छुपाएंगे, तो -1 -2 और 0, 1 -1 और 2 और 0, ठीक है ना। आप ये बोल रहे होंगे कि भैया ये तो 2 + 3 प्लस क्या होगा, ये विषम संख्या होगी, यहाँ और माइनस लगा दो। तो बाद में देखेंगे ना, पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद देख लेंगे उसमें क्या है, क्या -2 आएगा, ठीक है ना। इसको अब इसको बंद कर दो, इसको ऐसे कर दो। अब क्या निकालेंगे, 3 1 निकालेंगे, A31 इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, तो -1 2 और 3 5, तो -5 और -6 क्या आएगा, -11 आएगा, कितना, -11 आएगा। तो A32 निकालेंगे, इसको छुपाओ, ठीक है ना, और इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, 1 2 2 5, 1 2 2 5, तो 5 - 4 कितना आएगा, 1 आएगा। अब A33 निकालेंगे, इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, 1 -1 2 और 3, कितना आएगा, 3 1 3 प्लस के 2 5 आएगा, कितना, 5। अब देख लो, चेक कर लो, कहाँ पर प्लस आएगा और कहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है ना। अब देखो 1 + 1 1 + 1, ठीक बिल्कुल, 1 + 2 क्या होगा, माइनस के यहाँ 12 आएगा, कितना आएगा, क्योंकि 1 + 2 क्या होता है, विषम संख्या होती है, -12 इसमें चेक होगा। अब इसमें करो, प्लस का आएगा, सही बात है, 2 + 1
ये माइनस का आएगा, माइनस का यहाँ पर है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 + 2 सही है, प्लस का आएगा, 2 + 2 माइनस का आएगा, माइनस का यहाँ पर है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। 3 + 1 कितने होते हैं, 4, जो प्लस का सिर्फ एक सम संख्या क्या आएगा, प्लस का आएगा, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो कि सही बात है। 2 + 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं, जो कि माइनस आएगा क्योंकि ये विषम संख्या है तो माइनस का 1 आएगा। 3 + 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं, एक सम संख्या है तो प्लस का 5 आएगा, ठीक है ना। अब क्या निकालते हैं बताओ, अब निकालते हैं सहखंड, सहखंड निकालते हैं, एब जॉइंट निकालते हैं, एब जॉइंट निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं बताओ, 3 - 12 और 6, 3 - 12 और 6, ठीक है ना। अब 1 5 2, 1 5 2 और -11 -1 -11 और -1 5, यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बुक से मिला लो, ठीक है ना। एक्सरसाइज 4.5 का तीसरा सवाल, दूसरा हमने कर लिया था, अब करते हैं तीसरा सवाल, ठीक है ना। तीसरे सवाल में क्या है, इस सत्यापित कीजिए कि a इंटू एबजॉन्ट a बराबर है, एबजॉन्ट इंटू a बराबर है मॉड a इंटू आई के, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे। अब ये क्या होता है बताओ, a11, ये a12 और ये a21 और ये a22 होता है। पहले निकालेंगे हम सहखंड, क्या निकालेंगे इसमें, सहखंड, सहखंड निकाल के क्या निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, एब जॉइंट, क्या निकाल देंगे, एब जॉइंट पहले निकाल दें सहखंड। तो a11 के सामने क्या है, 6, क्या है माइनस के 6, 1 + 1 2 सम संख्या है प्लस, और यहाँ पर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस के 6 आएंगे। a12 क्या है, a12 के सामने क्या है -4, तो माइनस का चिन्ह है क्योंकि एक विषम संख्या है और माइनस के 4 हमारे पास है, क्या आ जाएगा प्लस के 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर निकालते हैं a21 के सामने क्या है 3, सम संख्या है तो क्या आएगा माइनस, ठीक है। 2 + 2 क्या है, पहले इसको देखो, 2 के सामने क्या है 2, a क्या है 2, 2 + 2 क्या है एक सम संख्या, तो प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस का 2 है, ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे, एब जॉइंट a, क्या निकालेंगे, एब जॉइंट a निकालेंगे। -6 क्या है माइनस के 6 और 4 और -3 और 2, ये आ गया एब जॉइंट निकल के। अब क्या निकालेंगे बताओ, क्या निकालेंगे, पहले लेके चलते हैं a इंटू एब जॉइंट a को लेकर चलते हैं, ठीक है, ओके। a इंटू एब जॉइंट a को लेकर चलते हैं, यहाँ पर आएगा नहीं तो देखते हैं, यहाँ पर लेकर चलते हैं नीचे। ये क्या है, ये हमारे पास, ओहो पता है इसको, सवाल तो ये है सवाल तो ये है, इसको कर लेना माना a, क्या कर लेना, इसको a मान लेना, a बराबर, ठीक है ना, माना a बराबर क्या है 2 3 -4 6, मिस्टेक करते मैंने, पहले इसको a मानना था, कि माना a करके जब सॉल्व करना था, चलो कोई नहीं। इंटू में एब जॉइंट a क्या है -6 और -3 और 4 और 2, इसको सोल्व करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा, अगर बीच में मल्टीप्लाई आ जाए तो इसको मैट्रिक्स को कैसे सोल्व करते हैं, आरबी को कैसे सोल्व करते हैं, इस रो की इस कॉलम के साथ, इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस के और प्लस के 12, ठीक है ना। अब इसके साथ होगी दूसरे कॉलम के साथ 2 3 6 माइनस के और 3 दूनी 6 माइनस के, इसके साथ 24 प्लस के और माइनस के 24, इसके साथ प्लस के 12 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस और माइनस के 12 हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 0 0 और 0 और 0, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व, एब जॉइंट a इंटू a को, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एब जॉइंट a हमने क्या निकाला है -6 और माइनस के 3 और 4 और 2, ये निकाला है, इंटू में a क्या है 2 3 2 3 और -4 और माइनस के 6, ये है। अब इसको सोल्व करेंगे,
ए इंटू ए को, इसकी मल्टीप्लाई इस रो के साथ होगी तो माइनस के 12 और माइनस माइनस प्लस के 3 चौक कितना हो जाएंगे 12, इसके साथ होगी 6 की 3 के साथ होगी तो 6 3 18 माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 18 हो जाएगा ये। अब इसके साथ होगी 4 दूनी 8 माइनस के 8 हो जाएंगे और 4 3 12 माइनस के 12 हो जाएंगे। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि माइनस प्लस का है, क्योंकि किसका है माइनस प्लस का, तो क्या आ जाएगा ये भी 0 ही आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो और इसको 2 दे दो। यहाँ तक बात आगे होगी समझ में। अब करते हैं आगे सवाल, इससे आगे करते हैं और आपका आंसर आपके सामने क्या होगा हाजिर होगा। ठीक है ना, मेरे मुंह से ही ज़्यादा निकलता है ठीक है ना, सॉरी इसके लिए। अब निकालते हैं मॉड ए निकालते हैं। तो मॉड ए कैसे निकालेंगे, ये क्या है 2 3 और -4 और 6, इसको बताओ कैसे निकालते हैं, बताओ जल्दी। इसको निकालते हैं A11, इसको निकालते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो क्या आता है बताओ, माइनस का 12 आता है और बीच में क्या लगता है माइनस लगता है और -1 हमारे पास है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 3 12 तो ये क्या आ जाएगा मॉड ए आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और हमको क्या निकालनी है, मॉड इंटू आई निकालनी है, हमको तो मॉड ए की वैल्यू मैंने अभी निकाल दिया 0 और आई की वैल्यू क्या होती है बताओ 1 0 0 1, और जब 0 की मल्टीप्लाई किसी में करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 ये भी 0 और 0। इसको समीकरण नंबर 3 दे दो, क्या दे दो समीकरण नंबर 3 दे दो, इक्वेशन नंबर 3। तो 1 को देख लो, इक्वेशन नंबर 1 को देख लो, 2 को देख लो, 3 को देख लो, क्या है तीनों बराबर हैं, बराबर हैं। तो समीकरण 1 व 2 व 3, ठीक है ना, ऐसे लिख देना, ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अब करते हैं चौथा सवाल। इसमें क्या है 1 -1 2 3 0 -2 3 1 0 3। पहले हम क्या मानते हैं, हम पहले करते हैं माना ए, क्या करते हैं माना ए मानते हैं 1 -1 2 और 3 0 -2 और 1 0 3। फिर क्या निकालते हैं सहखंड निकालते हैं ए बन क्या निकालते हैं सहखंड निकालते हैं। तो ए बन इसको छुपाएंगे, ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, इसमें करेंगे 0। डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि अगर मैं इसको मॉड में लेकर करूँगा ना तो ये बहुत ही लेंथी सवाल हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट करता हूँ, आप समझ लेना, और ना ही समझ में तो मैं दोबारा समझा दूंगा, एक बार कमेंट कर देना ओनली, ठीक है। देखो मैं A11 निकालूंगा, ये क्या होता है आपको पता है, A11 होता है, ये A12 होता है और ये A13 होता है, ये A21 होता है और ये A22 होता है और ये A23 और ये A31, ये A32 और ये A33 होता है। अब A11 तो इसको छुपाऊंगा, 1 को छुपाऊंगा, इसको और इस कॉलम को और इस रो को छुपाऊंगा। इसके 3 मल्टीप्लाई 0 में होगी तो 0 आएगा, और 0 भी 2 के साथ होगी -2 के साथ तो भी क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो प्लस का चिन्ह आएगा। अब A12 निकालेंगे, तो A12 के लिए हम इसको छुपाएंगे, इस रो को, सीधी रो को, इस कॉलम को, सॉरी इस कॉलम को छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 3 9 और 1 एकम 1, 3 3 9, बीच में क्या लगाते हैं माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस के 2 तो 11, पर किसका 1 + 2 एक विषम संख्या है, किसका माइनस का। अब A13 निकालते हैं, इसको छुपाएंगे, इसको, ये क्या आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। अब A21 निकालते हैं, इसको छुपाएंगे, इस रो को और इस कॉलम को छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे और इस रो को छुपाएंगे, सही से देखना। तो 3 एकम 3 माइनस के 3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो माइनस के 3 है। अभी क्या है, एक विषम संख्या है, क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे -1 में, तो माइनस के 3 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस के क्या बन जाएगा 3, क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, ठीक है। ये आगे होगी समझ में। अब निकालते हैं A22 निकालते हैं, इसको छुपाएंगे,
अब इसको छुपाएंगे इस कॉलम को और फिर इस बीच की रो को छुपाएंगे, सही से देखना है। तो क्या आएगा, एक 3 मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो 3, क्या आएगा 3, और यहाँ पर क्या आएगा 1 की जब 2 के साथ होगी माइनस के 2 तो क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। तो मैं डायरेक्ट 1 ही ना लिख दूँ, 1 2 3 निकालेंगे, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, इस रो को और इस कॉलम को छुपाएंगे, ठीक है। इस रो को इस कॉलम को छुपाएंगे तो 0 की 1 के साथ, ये इसकी 1 की, जब 0 को हम 1 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, और 1 की जब -1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा बताओ, प्लस का 1 आएगा, क्योंकि जब हम इसकी मल्टीप्लाई जब 0 आएगा और बीच में क्या लगाते हैं माइनस लगाते हैं, 1 की 1 के साथ करेंगे माइनस का 1 आएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख लो क्या है, एक विषम संख्या बनेगी 5, क्या है एक विषम संख्या है, तो क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। ये आगे होगी आपके समझ में क्या बात, ठीक है ना। अब करते हैं A31 निकालते हैं, क्या निकालते हैं A31 निकालते हैं, जल्दी निकालते हैं क्योंकि लेंथी हो जाएगा सवाल। इसको सोल्व करेंगे, इसको करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्या 2 हो जाएगा, प्लस का 2। A32 निकालते हैं, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बताओ, इसको छुपाएंगे माइनस का 2 और 3 दूनी 6, सॉरी माइनस का, किसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है तो माइनस का 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, माइनस के 6 तो माइनस के 8 हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, एक विषम संख्या है, क्या है एक विषम संख्या है, तो माइनस के 8 क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा 8। तो A33 निकालते हैं, A33 निकालते हैं, इसको छुपाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बीच में 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। ये क्या आ गया हमारे पास, सहखंड निकल के आ गए। अब इसको सोल्व करेंगे, A इंटू एफ जॉइंट A, बहुत लंबा सवाल हो जाएगा ये। A क्या है, ये हमारे पास क्या है, 1 माइनस 1 2 और 3 0 माइनस 2 और क्या है 1 0 3, 1 0 3। एफ जॉइंट हमने क्या निकाला है, तो एफ जॉइंट अभी हमने निकाला नहीं है, कोई बात नहीं तो निकाल लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। एफ जॉइंट पहले एफ जॉइंट ही निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं एफ जॉइंट निकालते हैं, एफ जॉइंट A कैसे निकालेंगे, 0 माइनस 11 और 0, 0 माइनस 11 और 0, 3 1 माइनस 1, 3 1 और माइनस 1, 2 8 और 3, 2 8 और 3, ठीक है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं, A इंटू एफ जॉइंट A निकालेंगे, ये क्या है 1 माइनस 1 2 और 3 0 माइनस 2 1 0 3, ठीक है, इंटू 0 3 2 और माइनस 11 1 8 और 0 माइनस 1 3, माइनस का 11 है ये। अब इसको सॉल्व करेंगे, A एफ जॉइंट A क्या आएगा बताओ, जब इस रो की इस कॉलम के साथ करेंगे क्या आएगा, 1 की 0 के साथ 0 आएगा, 1 की इसके साथ करेंगे क्या आएगा प्लस का 11 आएगा, 2 की 0 के साथ 0 आएगा। अब इसके साथ करेंगे तो 3 आएगा, 1 की इसके साथ करेंगे तो बीच में क्या लगाते हैं प्लस लगाते हैं, प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, इसकी क्या माइनस का 2 बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसके साथ करेंगे 2 आएगा और माइनस का 8 आएगा और क्या आएगा 6 आएगा, किसका प्लस का 6 आएगा। इसके साथ करते हैं तो 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, 3 3 9 0 प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको तो माइनस प्लस में तो आपको कभी गलती होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि आप किस में हो 12 क्लास में हो। 0 और इसकी जब इसमें 3 दूनी 6, इसकी 0 प्लस का माइनस का 6, इसमें 0, ये भी 0 और ये भी 0, 3 और 0 और माइनस का 3, ठीक है ना। अब 2 और 0, एक की 2 0 और 3 3 9 प्लस के 9, तो ये क्या आ जाएगा बताओ जल्दी क्या आएगा, ये आएगा 11 0 0 क्योंकि इससे ये कैंसिल और ये सब ये 0 आ जाएगा और ये 11 इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा और ये 0 इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। तो दोस्तों अब इसको आगे सवाल करते हैं, मैंने A इंटू एफ जॉइंट A की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख ली है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, एफ जॉइंट A इंटू A निकालेंगे, तो एफ जॉइंट
की वैल्यू क्या है 0 3 2 और -11 1 8 और 0 -1 और 3 -3। ये की वैल्यू क्या है ये है इंटू 1 -1 और 2 -1 और 2 3 0 और -2 और 1 0 3। अगर इतनी सी भी अगर माइनस प्लस में गलती होगी ना तो क्या हो जाएगा, पूरा सवाल ये गलत हो जाएगा। इसको ध्यान से करेंगे, बस सिर्फ क्या ना होना चाहिए, माइनस प्लस में गलती नहीं होनी चाहिए। फिर इस रो की इस कॉलम के साथ करेंगे तो ये 0 होगा, 3 3 9 और 2 1 2 होगा। बहुत बढ़िया। इसके साथ करेंगे 0 होगा, ये भी 0 और ये भी 0 होगा। बहुत बढ़िया। ये 0 और माइनस के 6 होगा और प्लस के 6 होगा। सही बात, यहाँ से सही है ना 11 और ये प्लस का 3 होगा और प्लस का 8 होगा। ये 11 होगा, प्लस का माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये 0 होगा और ये भी 0 होगा। ये 11 दूनी 22 माइनस के और माइनस के 2 और 8 या 24 प्लस के 24। ये तो फिर नहीं होता आया तो सवाल नामा में देखा इस पर जो देखेंगे इसके ये क्या हो जाएगा माइनस के 3 ये प्लस के 3 और ये 0 और ये भी 0 ये भी 0 ये 0 और प्लस के 2 और 3 3 9। ठीक है ना, क्या आ जाएगा ये 11 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा और ये प्लस का 11 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये 11 आ जाएगा और ये 24 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, माइनस के 24 हो जाएंगे, प्लस के 24 है हमारे पास। ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है ना, और ये आ जाएगा 11। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब क्या निकालेंगे बताओ, मॉड ए आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, पता कुछ नहीं है, एक बार देखते हैं करके। आ जाए तो सही बात है, नहीं आए तो मिटा के कर लेंगे दोबारा। ये निकालेंगे तो 1 -1 और 2 और 3 0 2 -2 और 1 0 3 1 0 3। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसमें क्या करते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। क्या करते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है ना, करने पर। अगर आपको कभी मोड में अगर सवाल आपको दिख भी जाए, सारने में अगर सवाल दिख भी जाए तो क्या करना है, R1 के सापेक्ष सीधा क्या करना है, प्रसार कर देना है और आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। R1 के सापेक्ष करेंगे तो इसको छुपाएंगे, इसको ये 0 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और अब इसको छुपाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस होता है ये प्लस होता है, तो सॉरी ये माइनस होगा। ठीक है ना, और ये माइनस होता है, नहीं ये प्लस होता है, ये माइनस ये प्लस होता है, ध्यान पे सब उतर गई, ये प्लस हो जाएगा। एक और इसको छुपाएंगे, फिर इसको छुपाएंगे, 3 3 9 और माइनस प्लस हो जाएगा 2 और क्या आ जाएगा प्लस के 2 और ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ए मोड क्या आ जाएगा बताओ 0 और ये भी 0, क्या आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा 11 आएगा। अब क्या निकालेंगे हम, मॉड इंटू आई निकालेंगे। आई की वैल्यू क्या होती है बताओ, आई की वैल्यू क्या होती है, जिसमें 3 रो हों और 3 ही कॉलम हों, 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1 होती है। अब इसको सोल्व करेंगे, 11 के इसमें मल्टीप्लाई, 11 0 0 आ जाएगा, 0 11 0 आ जाएगा और 0 0 11 आ जाएगा। ये क्या हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब देख लो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 क्या ये बराबर हैं, तो हाँ जी ये आप बोलोगे हाँ जी भैया ये बराबर हैं, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 व 3 क्या है, बराबर है। ठीक है ना, हाथों में दर्द हो गया, ये तो बहुत लेंथी सवाल था, चलो कोई नहीं।